गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझसे कहा कि सर आपने ये पैराग्राफ तो छोड़ ही दिया, और इस बात से ही पता लगा कि हाँ बाकी कोई और नहीं देख रहा है वीडियो, लेकिन हाँ सिर्फ एक स्टूडेंट ने सारे वीडियोस देखे हैं। ठीक है, जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर सिर्फ आप गाइड या कॉपी या बुक में सिर्फ आंसर लिखोगे और वीडियोस नहीं देखोगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर जो इस समय ऑनलाइन हो रहा है ये क्लास में दोबारा से नहीं होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, जो कोर्स यहाँ पे हो जाएगा वो दोबारा से जो हम रिवीजन करेंगे तब तो होगा। बाकी अगला सेशन कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, उसमें अभी कुछ नहीं पता है। कैसे क्लासेस लगेंगी, कब से लगेंगी, कब ये लॉकडाउन ओवर होगा, है ना। जितना आप सिंसियरली अभी पढ़ लोगे यहाँ पे, जितने सिंसियर रूप में ईमानदारी से आप यहाँ पढ़ लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप जानो, ठीक है, कल को मार्क्स कम आए या फिर एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम आए देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये 7th पैराग्राफ है, ये रह गया था, छूट गया था। मैंने शायद बनाया था इसका वीडियो, लेकिन वो मैंने अपना फ़ोन क्योंकि फॉर्मेट किया है इस वजह से उसमें शायद ही चला गया। तो शुरू करते हैं। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely swing basket for a rupee, a few fans for an anna or 2 a piece. So, where we have ended, कहाँ पे हमने ख़त्म किया था? हमने ख़त्म किया था the refugee children looked at the writer as a very prospective customer. जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन हैं वो उस अमेरिकन को, क्योंकि वो क्या कहते हैं एक अमेरिकन था, विदेशी था, इसलिए उसमें एक बहुत ही अच्छा कस्टमर अपने देख रहे थे। वो उस राइटर में, जो हमारा राइटर है, राइटर को अपना एक बहुत ही अच्छा कस्टमर मान रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था और वो उनके आर्टिकल्स, वो उनकी चीज़ें खरीद सकता था। राइट। सो क्या किया राइटर ने, देखिए। आई बॉट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। फॉर ए फ्यू आनाज, कुछ आनों में। आना क्या होता है? ये पहले रुपए चलते थे जो इंडिया में, वो आने में चलते थे। जैसे 4 आने, 8 आने, 12 आने। 4 आने इज इक्वल्स टू 25 पैसा, 8 आने इज इक्वल्स टू 8 पैसा, 12 आने 75 पैसा और 16 आने इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। 1 रुपये में 16 आने होते थे। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उन्हें ये बात पता होगी। तो उसने, राइटर ने स्टार्ट किया कि सबसे पहले उसने एक छोटी सी बास्केट, एक टिनी, मतलब वर्ड्स को देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और जब उनका अभी मैं मीनिंग बताऊँगा तो प्लीज़ उन्हें नोट कर लीजिएगा। टिनी, पहला वर्ड आया है यहाँ पे टिनी। उसके बाद दूसरा वर्ड आया है डिलीजेंट और प्लीडर और बैग्ड और अर्नेस्ट। ओके, तो ये वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं। जहाँ पे आप इसके क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर करोगे, वहीं वोकेबलरी में ये सारे वर्ड्स लिखे होने चाहिए और इसके मीनिंग्स लिखे होने चाहिए। मैं इसी में बोलता जाऊँगा, आपको लिखता जाऊँगा। जैसे 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 ये वर्ड आएंगे, सबसे पहले आया टिनी। टिनी मतलब स्मॉल, छोटी। तो आई बॉट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी बास्केट खरीदी। फॉर ए फ्यू आनाज, कुछ आनों में, कुछ पैसे देके, कुछ आने देके मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट, और एक दूसरी फलों की टोकरी मैंने खरीदी। फॉर ए बिट मोर, मतलब बिट मोर मतलब थोड़ा और ज़्यादा पैसे देके, थोड़ा और जितने पैसे इससे पहले दिए थे, कुछ आने दिए थे, कुछ आनों में थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके, थोड़ा और बढ़ा के मैंने एक फ्रूट बास्केट खरीद ली।
अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वेस्ट पेपर मतलब ख़राब पेपर्स को डालने वाले, जिसमें हम ख़राब पेपर, जो पेपर ख़राब हो जाते हैं वो डालते हैं, वो वाली बास्केट जो आपके क्लासरूम में भी रखी रहती है। वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1। ₹1 में मैंने वो बास्केट जिसमें वेस्ट पेपर डाले जाते हैं, जिसमें रद्दी कागज़ डाले जाते हैं, वो वाली बास्केट मैंने खरीदी ₹1 में। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1। और एक बहुत ही लवली मतलब सुंदर, स्विंग मतलब सिलने के चीज़ों से संबंध, जिसमें सिलाई की चीज़ें रखी जा सकें। सिलाई का कपड़ा है, सुई है, धागा है, ये सब चीज़ें रखी जा सकें, ऐसी मैंने स्विंग बास्केट, सिलाई से संबंधित चीज़ों की बास्केट, टोकरी ₹1 में खरीदी। अ फ्यू फैंस, और कुछ पंखे खरीदे मैंने। क्या खरीदे? कुछ पंखे खरीदे। फॉर एन आनाज और 2, 1 या 2 आने में मैंने कुछ पंखे खरीद लिए अ पीस। पर पीस के हिसाब से या तो वो एक पंखा 1 आने का था या 2 आने के थे, इस हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और अभी मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। मतलब 50 सेंट से भी कम में मैंने इतनी सारी परचेजिंग, इतनी सारी खरीदारी मैंने कर ली थी। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। वेयर्स कहते हैं सामान को। आर्टिकल्स, वेयर्स मतलब आर्टिकल्स, सामान। शाउटिंग कहते हैं चीखना, ठीक है, या फिर स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस, स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस। स्पीकिंग इन लाउड वॉइस मतलब शाउटिंग। तो जो बच्चे पास हो रहे थे, देखो कहाँ गया, द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे गुजर रहे थे मेरे पास से। पास्ड इन मतलब गुजर रहे थे। पास्ड इन, शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे किसके बारे में? देयर वेयर्स, अपनी चीज़ों के नाम ले लेके वो चिल्ला रहे थे। ठीक है, आपने ये चीज़, ये दृश्य कई बार देखा होगा। जो बच्चे या बड़े, जो कोई भी चीज़ रास्ते में, आप कभी ट्रेन से गए हो, बस से गए हो, तो जो चीज़ बेच रहे होते हैं, उसी के नामों से वो चिल्लाते हुए निकलते हैं। मैंने कई बार देखा है ट्रेन में, कोई मूंगफली बेचता है तो मूंगफली की आवाज़ लगाता है, कोई चने बेचता है चने की आवाज़ लगाता है, दाल बेचता है दाल की आवाज़ लगाता है। तो इस तरीके से वो अपने आर्टिकल्स की, अपने वेयर्स की आवाज़ निकलते हुए, आवाज़ चीखते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से पास इन मतलब गुज़र रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक बंदी बन गया था, मैं एक प्रिजनर बन गया था, मैं एक कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिर गया था। ये मैं यहाँ खड़ा हुआ था इस जगह पे, और यहाँ चारों तरफ से मैं एक कैदी की तरह, जैसे कैदी को घेर लिया जाता है, वैसे ही मुझे इन बच्चों ने घेर लिया था। कंप्लीटली सराउंडेड। अनेबल टू मूव, बिल्कुल भी मैं हिल नहीं पा रहा था। अनेबल टू मूव, बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। बच्चों से पूरी तरह से घिरा हुआ था, बच्चों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया था। मेरी हालत एक प्रिजनर की तरह हो गई थी और मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। जिस तरीके से एक प्रिजनर जो है वो मूव नहीं कर पाता है, उसे सब तरफ से पकड़ा हुआ होता है, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, उसी तरीके से मुझे भी चारों तरफ से घेर लिया गया था। द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट कहते हैं हार्ड वर्किंग, जिस दिन आप लोग डिलीजेंट बन जाओगे
उस दिन आप भी जो है वो सक्सेसफुल बन जाओगे, अच्छे नंबर ले आओगे एग्ज़ाम में। जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एग्रेसिव, एग्रेसिव कहते हैं चतुर, तेज, ठीक है, अलर्ट। जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, अलर्ट, वेंडर, वेंडर कहते हैं विक्रेता, चीज़ों को बेचने वाला। तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एग्रेसिव मतलब तेज, विक्रेता थी, वो कौन थी? वॉज ए ब्यूटीफुल चाय गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो एक 9 साल की बच्ची थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर टोकरी थी जिसमें हैंडल भी था, जिसमें पकड़ने वाला हैंडल भी था। एंड शी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट। और वो इसके लिए ₹1.50 मांग रही थी, ₹1 और 50 पैसे और ₹1.50 मांग रही थी। और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर अगर मैं अपनी मनी में जो मेरे पास पैसे थे उसमें मैं बात करूँ, 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स के आसपास वो मांग रही थी इसके। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट। प्लीडर मतलब जो अपनी बात कहता हो, एडवोकेटर, जो अपनी बात रखे, अपना पक्ष रखे। तो एक बहुत ही ईमानदारी से वो अपना पक्ष रखने वाली थी, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ईमानदारी से, साफ तरीके से जो बात वो कहना चाहती थी वो बहुत साफ तरीके से, सच्चे तरीके से मुझसे कह रही थी। शी वॉज, देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, मुझसे मतलब बात कह रही थी, अपनी बात को पहुंचा रही थी। एंड बेग्ड, और निवेदन कर रही थी। इन टोन्स मतलब अलग अलग स्वरों में, बहुत ही मार्मिक स्वरों में, बहुत ही जैसे बच्चा कैसे रिक्वेस्ट करेगा, तो उस रिक्वेस्टिंग वे में, उस आदर भरे भाव में, उस ऑनेस्ट वे में वो मुझसे बराबर याचना कर रही थी, बराबर प्रार्थना कर रही थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट। और उसके वर्ड्स, ठीक है, उसके शब्द, उसकी टोन उसकी ऐसी थी, उसका जो लय था, उसका बोलने का जो सलीका था, वो ऐसा था कि वो किसी के भी हार्ट को, रिंग मतलब चेंज्ड, बदल सकता था, या फिर मूव कर सकता था। मतलब अगर किसी ने, जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, अगर राइटर ने अपना मन ये बना भी रखा था कि वो कोई बास्केट नहीं खरीदेगा, उसके हाथ पूरी तरीके से भर चुके हैं, तो जितनी ईमानदारी से वो प्लीड कर रही थी और जितनी ईमानदारी से वो निवेदन कर रही थी, उसके इस ईमानदारी भरे निवेदन और रिक्वेस्ट से जो राइटर था उसका हार्ट भी बदल सकता था, राइट। ये पैराग्राफ ही आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरे ख्याल से कोई भी पैराग्राफ नहीं रह गया है। सो थैंक यू वेरी मच।